नमस्कार, मैं समीरा बानो न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आपको एंटोआ द्वारा एक फैम टूर के बारे में बताएंगे जो कि स्वराज द्वीप में चलाया गया था। इस 2 दिन के दौरे में एंटोआ के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी के अलावा इनके कई सारे मेंबर्स ने शिरकत की थी। इस दौरे में हम आपको बताना चाहेंगे कि एंटोआ के मेंबर्स ने कई सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स विजिट किए थे और उन लोगों से उनके रिजॉर्ट्स की जानकारी ली और टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सलाह मशविरा भी किया। एंटोआ की ओर से अंडमान में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं, जैसे बूस्टर डोज का आयोजन करना, बच्चों को लेकर उनके टैलेंट्स को निखारने के लिए कॉम्पिटिशन्स कराना और अब हैवलॉक स्वराज द्वीप में टूर ऑपरेटर्स, बोट ऑपरेटर्स, टैक्सी ड्राइवर्स ऑपरेटर्स, होटल एसोसिएशन जैसे कई संघ से मिले, उनसे बातचीत की और उनकी तकलीफों को जाना, उनसे सलाह लिए और ये आश्वासन भी दिया कि उनकी बातों को IPNT के उच्च अधिकारियों को बताएंगे और उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा ताकि लॉकडाउन में जो भारी नुकसान सबको झेलना पड़ा उससे उभर सके और अंडमान में टूरिज्म को खूब बढ़ावा मिले। तो चलिए देखते हैं यामिन जी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक अलग ही तरह के रिपोर्ट आप लोगों के लिए लाए हैं जहां पे हम फैम टूर्स के बारे में बताएंगे। ये जो फैम टूर्स है ये अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है। इन लोगों ने एक पूरे टूर का अंडमान टूरिज़्म के ऊपर में एक रिपोर्ट तैयार करवाई है जिसको हम ही लोगों ने एक्सक्लूसिवली तैयार किया है। जहाँ पे टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अंदर जो टूर ऑपरेटर्स आते हैं उन लोगों की क्या क्या तकलीफ़ें हैं, उन लोगों के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं स्वराज द्वीप आइलैंड, जो पहले हैवलॉक के नाम से मशहूर था, वो अब स्वराज द्वीप कहलाता है। वहाँ पर जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं उन लोगों की क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो हम जो स्पीड बोट है नॉटिका, उस पर हम पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप आइलैंड जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पहले के समय में आज से 10, 12, 15 साल पहले ये ज़रा सा सफ़र तय करने के लिए 6 से 7 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब वही सफ़र ऐसे स्पीड बोट जैसे नॉटिका जैसे स्पीड बोट आने से अब ये मात्र 1.5 घंटे में ये सफ़र पूरा हो जाता है। जहाँ पे सहूलियत भी है, बैठने के जो स्पेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लग्जरी स्टाइल, डिलक्स स्टाइल के सीट्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट हैं, कैफ़े हैं। चलिए हम कुछ जो गेस्ट हैं उन लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको नॉटिका में जाना और ये सफ़र करना उन्हें कैसा लग रहा है। आपको नॉटिका में जाना और ये जो ट्रैवल करना कैसा लग रहा है? नमस्कार। It's a pretty good journey and we'll explore Havelock. The journey is good enough. This is the first time I'm traveling Nautica. I like the ambience, the way they treat the passengers. I'm a makeup artist. I love it. It's a very beautiful place. Besides going Goa, I would like to prefer to come to Andaman. Lovely. It's amazing. अच्छा है। हाँ श्योर। बहुत अच्छा है। हम लोग बॉम्बे से आया है। पहले और आगे। Like to say few words on Nautica service and Andaman Islands? Yeah, Nautica services are good so far, but only thing is one suggestion I wanted to give you regarding this breakfast. Instead of giving this packed food, can you serve some fresh food, freshly prepared food like idli, dosas और पोहा? मेरा नाम अतुल्य ओझा है। मज़ा आ रहा है आपको? हेलो बेटा। हेलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य अग्रवाल है। मेरा नाम प्रखर अग्रवाल है और मैं 11 इयर्स ओल्ड हूँ। फर्स्ट क्लास है A1। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। हेलो जी। राजस्थान, वेरी क्लीन सिटी, मतलब बहुत अच्छा लगा आके। और जो आपको नोटुका है ये भी बहुत क्लीन है, एकदम न्यू, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा। हमारा तो फर्स्ट टाइम है और शायद नॉटिका में भी हम दिल्ली से आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक तो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। Nice. कहाँ से आप? Bangalore.
बैंगलोर। बहुत अच्छा है। यूपी से अंडमान पहली बार है? पहली बार आए। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आई हूँ, यूपी के कानपुर जिले से आई हूँ। अंडमान पहली बार है? यस पहली बार आए। बहुत अच्छा लगा सर, वेस्ट बंगाल आसनसोल। हेलो सर। ये अंडमान पहली बार है? अंडमान पहली बार है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अभी तो सेकंड डे है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कुछ बोलना चाहोगे? सर बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो घूमने में फर्स्ट टाइम आए हम लोग, अभी पहला ही दिन है, बट मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। नॉटिका के जो टेक्निकल स्टाफ है उनसे भी जानेंगे नॉटिका के बारे में। एंड सर हेलो, कुछ बताइए अपने सर्विसेज के बारे, नॉटिका सर्विसेज के बारे में। First of all, I would like to say welcome aboard Nautica. This is the youngest catamaran that's flying between Havelock and Neil Island as of now. It's a March 21 build and we are cruising around roughly 28-30 knots sometimes. And मैं ये बोलूँगा कि ये सबसे safest ferry है at present Port Blair पे जो apply कर रहा है, and the managements are very good. Our main priority what we focus around is the service what we provide to the customers. I just now got a not complaint but a suggestion from one of the tourists is that you're not providing fresh packed food. It's all like noodles and stuff, right? So they would prefer to have like idli, dosas freshly packed from morning and you serve it there. Would you consider about this in future? Oh, well, looking upon this as a bit tasky, you know, like because like you order idli dosa as you say. A very lot, but the order what you receive from the, you know, like the customer or the passengers, like they won't be demanding that much, तो वो ज़्यादातर waste जा सकता है. What I could tell you is that you can, while you provide the ticket from the counters or different places, you could also give them like menu, right? And they can tick mark on that what they would like to have the next day, whether idlis or dosas or parathas or whatever. But the thing is that they would like to have like fresh food. Will that not be helpful, you think? This is a much appreciated question from your end. Like if you order like pre-order with by 48 hours or 24 hours, that could be provided. Like we can work on it. Like good suggestion by your end. Thank you so much talking to us. And to be honest, like 99% of the tourists are like pretty satisfied with your services. हम कलकत्ता से आए हैं अंडमान घूमने के लिए। यहाँ बहुत ही अच्छा नेचुरल सीन है। बहुत अच्छा सफ़र है। आइलैंड और एरिया बहुत क्लीन है, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंडमान जैसा होगा, बट बहुत बढ़िया है। या आई एम वेरी हैप्पी। और नॉटिका के सर्विसेज? Nautica is very good. I have been through cruises before, but at Bangkok, and over in here in India, it's gonna be like this. I never believed that. And weather is very nice. पहली बार पंजाब से अच्छा लग रहा है अभी तो। बहुत अच्छी सर्विस है। परफेक्ट। ओके हेलो। हेलो। शिप में सफ़र करना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। पहले शिप में सफ़र किए हो? पहली बार? हेलो। यू हेलो को बहुत अच्छा लग रहा है। कलकत्ता से पहली बार, बहुत अच्छा। कलकत्ता कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कलकत्ता से आ रहा है, पहली बार, बहुत अच्छा है। विश्वजी महाराष्ट्र। अंडमान पहली बार आए हो? यस। अच्छा लग रहा है? हाँ। कहाँ घूमे? नॉर्थ बे आइलैंड, रॉस आइलैंड, सेल्यूर जेल एंड बीच। बहुत अच्छा है। चलिए कुछ नॉटिका के जो स्टाफ हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि नॉटिका के फीचर्स के बारे में। हेलो मैम। हेलो सर। थोड़ा अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए। हमारा जो कैफेटेरिया यहाँ पे है, तो हम जाके सबको बताते हैं कि हमारा कैफे डाउनस्टेयर्स में अगर उनको ऑर्डर देना है तो वो हमें देते हैं, हम उनको पर्सनली जाके सर्व करते हैं। ओके। एंड उनको जो भी हेल्प चाहिए, उनको सीटिंग में प्रॉब्लम है या फिर उनको बेस्ट सीट चाहिए, तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसा है आपको? टाइम तो परफेक्टली मैनेज हो जाता है हमारा। जो पब्लिक रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुश हैं। चलिए नॉटिका की जो एक और कमर्शियल स्टाफ है मिस्टर दीपू, हम उनसे जानेंगे नॉटिका के बारे में और उनके सर्विसेज के बारे में। हेलो दीपू जी। सबसे पहले मैं नॉटिका जहाज में आप सभी का, मैं अंडमान टूर ऑपरेटर को मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि सारे लोग जो कीमती से कीमती समय निकाल के हमारे नॉटिका जहाज में विजिट करने के लिए आए हैं। और मैं सभी को एक बात बता दूं कि हमारे जो आई स्पीड क्राफ्ट है, ये हमारे नॉटिका जहाज, तो इसमें क्या है कि हमारे 7:30 जो मॉर्निंग आवर्स में जो छुट्टी है आपके पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए, यहाँ पे हम लोग रीच करते हैं हैवलॉक आइलैंड में आपकी 8:45 एटलीस्ट 9 o'clock के अंदर हम लोग यहाँ पे रीच करते हैं। तो हमारे यहाँ पे 280 अबाउ सीट्स यहाँ पे होती है और हमारे जो रॉयल क्लास है वहाँ पे 89 सीट्स होती है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो लग्जरी क्लास में सारी फैसिलिटी दिया गया है कि हमारे लेफ़्ट साइड में हमारे कैंटीन फैसिलिटी दिया गया है, जो पैसेंजर के पास हमारे कमर्शियल स्टाफ इंक्लूडिंग मी
मैं भी जाता हूँ, जाके पूछता हूँ सीट्स के पॉकेट के पीछे जो हमारे कैंटीन की मेन्यू कार्ड होती है, पैसेंजर जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पे डीजे सिस्टम भी हम यहाँ पे रखे हैं, जो गेस्ट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आते हैं, हमसे कंसल्ट करते हैं कि हमें डांस करनी है, तो हम सारे अरेंजमेंट हम लोग गेस्ट को हम लोग पूरा करके हम लोग देते हैं। तो वो डांस करने का स्पेस है यहाँ पे? थोड़ी थोड़ी स्पेस है सर, जैसे कि हमारे जो शिप के जो लाइन पे स्टाइल में हम लोग जो कि बोला जाता है कि स्टारबोर्ड साइड पोर्ट साइड में थोड़ी सी जगह जो आप लोग सभी पहले देख सकते हैं यहाँ पे भी है, और यहाँ पे जो स्टारबोर्ड साइड वहाँ होती है, पोर्ट साइड यहाँ पे होते हैं। दो गेस्ट ने कहा कि अगर उनको चक्कर आ रहा है, कुछ लेटने की जगह है, तो उसके लिए क्या सुविधा है आप लोगों की? सर उसकी भी है, फैसिलिटी है हमारे पास। एक मशरूम है हमारी, बहुत ही छोटी सी है, जैसे कि बहुत ही डीपली हेल्थ अगर ख़राब हो जाने से हम लोग वहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं। कितने लोगों का? 2 लोगों का है। बहुत अच्छा लगा सर। आए हैं जी। क्या कारोबार बिजनेस करते हैं? उनका कारोबार है नागिने का। तो यहाँ घूमने आए हो या कारोबार के सिलसिले में? घूमने के सिलसिले में। और नॉटिका का सर्विसेज कैसा लग रहा है? नॉटिका का सर्विस तो बहुत बढ़िया लगा, अच्छा ही है। अभी हम नॉटिका के जो रॉयल क्लास है, जो अब से 1 फ्लोर ऊपर है, वहाँ पर हैं। जैसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट की गई है सारे पैसेंजर्स के बैठने के लिए। काफ़ी स्पेसियस सीट है, बहुत आरामदायक है। और जैसा आप देख सकते हो कि जो विंडोज़ हैं, ग्लास विंडोज़ है, इससे काफ़ी अच्छा नज़ारा द्वीपों का दिखाई देता है। टीवी है जिसमें म्यूज़िक चैनल चल रहा है या न्यूज़ वगैरह चलता है, जो भी करंट अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह हो तो वो चलाते हैं। यानी कि पैसेंजर्स का हर तरीके से ध्यान रखा जाता है उनके आराम के लिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे लगभग हर सुविधा पैसेंजर्स को दिया जाता है नॉटिका में। चलिए अभी हम स्टालिन बाबू जी से बात करते हैं, जो कि नॉटिका के कैप्टन हैं, और उनसे जानेंगे नॉटिका के बारे में। नमस्कार सर। या वेरी गुड मॉर्निंग। नॉटिका आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट नया जहाज़ जो पोर्ट ब्लेयर में आया है डायरेक्ट फ्रॉम सिंगापुर, और इसमें ये जहाज़ जब से स्टार्ट किया है तब से आई एम ऑन कमांड एंड आई फील वेरी हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ टीम नॉटिका। थैंक यू। तो जिस तरीके से आपने देखा, ये जो सफ़र था नॉटिका का, इसमें कई सारे पर्यटक, जो लोकल पर्यटक थे हमारे भारत के अलग अलग जगह से आए थे, उन लोगों का कुछ सुझाव थे। उन लोगों ने बताया उन्हें नॉटिका का सर्विसेज कैसा लग रहा है, और कुछ सजेशंस भी दिए उन लोगों ने, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करने के लिए। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो नॉटिका की सर्विस को अगर हम 10 में से वो दे तो 9 अंक ज़रूर मिलते हैं। अंटाओ अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा ये जो एक टूर निकाला, फैम टूर निकाला गया है, इसी को लेकर हम चलिए अंटाओ के जो प्रेसिडेंट है श्री भुवनेश्वरन जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। हम लोग अभी एक फैम टूर कर रहे हैं, जो हम लोग हैवलॉक का जो टूरिज़्म का जो रिलेटेड जो भी प्रोग्राम वगैरह है, और बहुत सारे होटल्स भी नए बने हैं, तो उसके बारे में हम लोग सर्वे करने आए हैं। सर्वे जी। कि हमारा होटल के क्या क्या सर्विस है यहाँ पे, और नए नए प्रॉपर्टी का क्या क्या यूज़फुल हो रहा है, और बहुत सारा चीज़ जो है एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे अभी ज़्यादा ये हुए हैं। तो बिफोर सीज़न के पहले हम ये सारा चीज़ को हम गैदरिंग करके अपडेट करने के लिए हम लोग आए हैं। वेबसाइट वगैरह या टूरिस्ट को भी हम लोग प्लान वगैरह जो भी बताने के लिए जो है एज़ पर जो शेड्यूल है उसके हिसाब से। जैसे कि अभी हमारे प्रेसिडेंट सर भुवन जी ने कहा है कि हम लोग विज़िट करने का मेन मकसद हमारा फैम टूर का जो है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है, स्पेशली जो कैब ड्राइवर्स हैं और होटल कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनके साथ में हमारा जो हमारा रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए जितना हो सके। बहुत बढ़िया। पहले जनरल सेक्रेटरी श्री सिमसन जी से जानेंगे उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। न्यूज़ अंडमान 24/7 को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज के दिन जो हैवलॉक के नर्स डे के लिए हमारे साथ में जुड़े, हमारे साथ में कवर करने के लिए हमारा जो एक फैम टूर है, जो अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, हमारे सारे मेंबर्स मिलकर आज हैवलॉक आइलैंड जो स्वराजद्वीप आइलैंड में हम लोग विजिट कर रहे हैं। तो हमारा जो एक प्रमोशन कोड है, जो प्रमोशन में हम लोग आए यहाँ पर जितने सारे होटल्स हैं, जैसा हमारा प्रेसिडेंट बोले, हमारे सारे एसोसिएशन के साथ में बात करेंगे। जो छोटा छोटा जो दिक्कत है, जो हम वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर से टूरिस्ट यहाँ पर भेज रहे हैं, उनको जो फेस करना पड़ता है,
कुछ टूरिस्ट ड्राइवर लोग से, कुछ गाइड से, कुछ स्पॉट्स को लेके वो सब सारे को ब्रीफ करेंगे। ब्रीफ करके उनके साथ में बैठ के हम लोग बात करके क्या सोल्यूशन उसको निकाल के, अगर हमारा लेवल का हो तो हम लोग बात करेंगे, अगर इधर पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का कोई दिक्कत है तो वो भी हम लोग ये बात को एडमिनिस्ट्रेशन में रखेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहें, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। और जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि इस पूरे प्रोग्राम के बारे में अंटाओ के जो प्रेसिडेंट उन्होंने खुलकर बताया कि वो किस मकसद से यहाँ पर आए हैं। उनका मकसद ये है कि अंडमान निकोबार में जितने टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं या जितने सारे एसोसिएशंस हैं, जैसे ड्राइवर्स एसोसिएशन, कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन, जितने भी है जो टूरिस्ट से रिलेटेड है, उनका एक उनसे जाकर मिले और उनसे राय लें टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, या उनकी क्या तकलीफ़ें हैं टूरिज़्म से रिलेटेड, उन सब के जब बारे में जानने का वो एक फैम टूर का उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। टूरिज़्म की बढ़ोतरी के लिए उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, कहाँ पर कमियाँ हैं, कहाँ पर अच्छाइयाँ हैं, उन सब चीज़ों को अपने वेबसाइट्स में और यहाँ के जो पोर्टल है अंडमान का, उसमें अपडेट करने के लिए इस फैम टूर का आयोजन किया गया है। फिलहाल हम सैंडी वेव्स रिजॉर्ट्स में आए हैं। चलिए हम अंजन सान्याल जी से बात करते हैं जो सैंडी वेव्स के जीएम है, और उनसे जानते हैं कि उनका जो रिजॉर्ट है वो टूरिज़्म सेक्टर में कितना असरदार है। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ। आप लोग शायद प्रॉपर्टी देख चुके हैं। यहाँ पे सैंडी वेव्स एक ऐसा नाम है यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड में, जो कि अच्छा एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से माना जाता है। और मेनली हम लोग का टूरिस्ट जहाँ से आते हैं सब इंडियन टूरिस्ट, अभी तो डोमेस्टिक ज़्यादा आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट थोड़ा सा कम, मे बी अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी चालू मतलब खुलेगा, तो उस हिसाब से हम बताना चाहते हैं कि लॉट्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स जो कि हम लोग का होटल प्रेफर करते हैं आने के लिए, तो वो लोग भी आके देख के जाते हैं, आके बुकिंग्स भी देते हैं, गेस्ट भी लाते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उन लोगों को एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन यहाँ पे थ्रू आवर सर्विस, थ्रू आवर फूड हम लोग दें। Thanks a lot for your suggestions and everything. And would you like to say anything to the tour operators of Andamans? I can only say that please you are all welcome to Hotel Sandy Waves. मैं सैंडी वेव्स मैनेजर सर से, जीएम सर से दरख्वास्त करूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन किए थे। लोकल ट्रैवल एजेंट को आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम आपके साथ में बिज़नेस आज ज़्यादा, वैसे हम लोग आपके साथ थोड़ा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आपका बोर्ड से बात करें और हमें थोड़ा। डेफिनेटली मैं अपना मैनेजमेंट से बात करूँगा। एंटो का टीम से हम लोग विज़िट करने आए हैं, तो कोरल रीफ होटल पे हम लोग विज़िट किए, तो हमारा जीएम सर लक्ष्मण सर से बहुत सारी बात हुआ, होटल वगैरह भी, रूम्स वगैरह भी देखे, तो सर से हम लोग ये बात किए हैं, तो हमारा जितने भी लोकल ट्रैवल एजेंट हमारा यहाँ का जितने भी बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा स्पेशल रेट दें। जब भी हमारा बुकिंग आता है तो उनके लिए थोड़ा देख के बुकिंग कंफर्म करके देने के लिए हमसे बात हुए थे। श्योर सर, करेंगे, अच्छा रेट भी दिलाएंगे और जो जितना भी हो सके बेस्ट से बेस्ट देंगे लोकल एजेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बुकिंग भी कंफर्म करवाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि आउटलुक एक मैगज़ीन है, काफ़ी फेमस मैगज़ीन है हमारे पूरे भारत देश में। उन्हीं क्या आउटलुक ट्रैवलर एक कैटेगरी है जहां पे आउटलुक ट्रैवलर का बेस्ट बीच का अवार्ड हमारे राधानगर, जैसे कि आप देख सकते हैं राधानगर जो बीच है उसका बेस्ट बीच, लॉन्गेस्ट बीच, द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच का अवार्ड दिया गया है। उसी सिलसिले में चलिए हम बात करते हैं प्रेसिडेंट श्री भुवनेश्वरन जी से। बोलिए सर। नमस्कार। अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग आज एक फैम टूर बना के आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का एक मकसद था कि सारा होटलियर लोग से जाके मिल के अपना बिज़नेस का मोटिवेट करके, बाकी जो उनसे बात करके हमारा रेट्स वगैरह जो है ये सारा कुछ हम लोग बात किए थे। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमारा ये जो राधानगर बीच है ये बहुत खासियत बीच है, तो इसके लिए हमें जो है आउटलुक ट्रैवलर जो अवार्ड मिला है
बहुत गर्व की बात है कि हम लोग इसमें शामिल है। और हम लोग का ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जो हमारा सेक्रेटरी टूरिज़्म हरिकलिकट सर और हमारा डायरेक्टर प्रतीक यादव सर जो है इस अवार्ड में शामिल है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जनरल सेक्रेटरी श्री सिमसन जी कुछ कहना चाहेंगे? बधाई हो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म को, साथ ही अंडमान निकोबार में जितने भी स्टेक होल्डर्स सभी को, और हमारे एंटोवा को भी, जो अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स को, क्योंकि इस अवार्ड लेने के लिए आउटलुक ट्रैवलर ने हमें अवार्ड दिया है राधानगर बीच को। हम इतने गौरव महसूस करते हैं कि हमारा चीज़ आज एक ब्रांड बन के, अंडमान निकोबार टूरिज़्म ब्रांड बन के पूरा दुनिया भर में जा रहा है। चलिए, जी न्यूज़ के जो वीडियो एडिटर है मिस्टर सतीश शर्मा जी, वो आज हमारे हैवलॉक के राधानगर बीच में आए हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें आज का ये जो पूरा दिन है हमारे अंडमान निकोबार में, हमारे हैवलॉक में, राधानगर बीच में, उन्हें कैसा लगा। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इधर। मैंने सिर्फ अभी सुना था इसके बारे में, कभी आया नहीं था, तो ये इस टाइम पर मैं काफ़ी इस पर गूगल पे सर्च किया। गूगल पे सर्च वर्च करने के बाद आया और काफ़ी अलग नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला। मुझे लगा कि गोवा है इसमें नंबर 1 पे आता है, बट अभी अंडमान के हिसाब से काफ़ी मतलब अच्छा इट्स फीलिंग है उसम। आप लोग का जो एक्सपीरियंस है राधानगर बीच में, उस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ पर बढ़िया लगा आकर के, अच्छा है, मतलब बढ़िया है, साफ वगैरह यहाँ पे अच्छा लगा आकर के। Yeah, it's been really good. We have heard a lot about this beach. It's one of the top Asia's beaches. Even the Kalapathar beach was really nice. Okay. Yeah. I would like to inform you that recently the Outlook magazine, you heard about it? Outlook? Yeah, they have awarded this Radhanagar beach as best destination beach of and silver award. Not the gold category, but we got the silver category of this. So how do you feel about it being on that place right now? Yeah, it's actually my first time coming to Andaman. Yeah, so I've seen the pictures and on. चलिए, अभी हम राधानगर बीच ऑफिसर मिस्टर रुस्तम अली जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आउटलुक मैगजीन द्वारा जो हमें आउटलुक ट्रैवलर का जो सिल्वर अवार्ड मिला है, उनके बारे में उनका क्या कहना है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, राधानगर बीच जो है ये काफ़ी वास्ट बीच है, करीबन ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। इसका सबसे बड़ा खासियत ये है, ये बीच के साथ साथ में इनके चारों सराउंडिंग में जो है वेजिटेशन, आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है, तो आज ये मकसद से हम लोग बुलाया है। अपना बात आप जो एक एक एसोसिएशन से जो आए हैं, अपना बात रखिए, आप लोगों का बात हम लोग सुनेंगे। तो आपका बात को मीडिया का माध्यम से भी टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैं पहुंचाऊंगा। गाड़ी लिमिटेड है यहाँ पे, टूरिस्ट का ही सब, जब पीक सीजन होता है तो बहुत सारा यहाँ का जो लोकल एजेंट होता है, थोड़ा बहुत जो ख़राब होता है, उनका वजह से पूरा एसोसिएशन का, पूरा आइलैंड का बदनाम, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कोई टूरिस्ट हैवलॉक आता है, फर्स्ट तो पोर्ट ब्लेयर आता है, आप लोग पैकेज बनाते हो, अभी आप लोग पोर्ट ब्लेयर में बैठ के बोलेंगे नहीं 60% हमारा, दोनों में आपस में शेयर करो, मिल के बढ़िया से काम करें, इतना बोल के मैं। चलिए, अभी हम ऑर्किड विला हैवलॉक जो 4 नंबर में हैं, उनके जो ओनर हैं मिस्टर विकी, उनसे बात करते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि मैं आपको बता दूं कि आंटवा की जो पूरी टीम थी यहीं पे रुकी थी, 1 नाइट स्टे किया था इन्होंने, और हम जानना चाहेंगे कि आंटवा से इनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या क्या सजेशंस है। चलिए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। जी विकी जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं न्यूज़ 24 को बहुत ही वेलकम करता हूँ, जिन्होंने हमारे यहाँ पे रुक के हमारा सर्विस को एंजॉय किया। जैसे अंटोको टीम को हमने वेलकम किया था, ऐसे फैम टूर में हमने उनको फ्री एफओसी ऑफ़र किया था, क्योंकि हमने लास्ट कोविड 2 साल में बहुत ही फेस किया। जैसे हमारे यहाँ पे 2 साल से बिज़नेस नहीं था, जस्ट हमने अगस्त में अपना प्रॉपर्टी रीओपन किया। हम आंटो से ये उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये बढ़ावा दे कि यहाँ पे टूरिस्ट और फ्लो बढ़े, जिससे हमारा रोज़गार चले, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से हमारा बिज़नेस फुल्ली डाउन था, क्योंकि हमारा होटल जो बजट कैटेगरी में आता है, बजट कैटेगरी क्लाइंट्स बहुत ही कम आ रहे। बिफोर कोविड तो अच्छे क्लाइंट्स आते थे, आफ्टर कोविड एयरफेयर की वजह से और ये RT-PCR और ये कोविड प्रोटोकॉल की वजह से लोग बहुत कम आ रहे हैं। तो मैं आंटो टीम, उनके ट्रैवल एजेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जैसे बजट होटल को वो प्रमोट करें अपने पैकेजेस में, जिससे हमारा जैसे मीडियम रेंज के होटल्स भी बिज़नेस कर पाए। मैं ये आंटो से ही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो सीज़न में हमारे जैसे बजट होटल को भी अपने पैकेजेस में डालें और उनको प्रमोट करें। थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पर्यटक हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें अंडमान के बीचेस के बारे में क्या कहना है। हेलो सुमित जी। हाय, आई लव द बीचेस यार। एक्चुअली एक बात बताऊँ, अंडमान इज़ द वंडरफुल प्लेस। ओके।
आप खुद आओ यहाँ पे, पीस पेशेंस और कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना एंजॉय करो। ट्रिप आए हो, ट्रिप का फन करना है तो अंडमान आओ, अगर शोर शराबा चाहिए तो गोवा जाओ। सही बात है। तो if the nightlife is there, then the Goa is nice. But if you need patience and you need lively and peace, so it's nice, the Andaman. कुछ बदलाव चाहते हो? नहीं, इट शुड बी नेचुरल, नेचर जो है वो रहना चाहिए। Nightlife should also be there. Nightlife should also be there, I guess. Because you feel so happy. You feel so chill out with the young generation, you know. तो ये चीज़ आप मिस कर रहे हो, नाइट लाइफ मिस कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो, Hi. बोलिए। Andaman is good. It's a nice place, neat place. This is the first time we are here. Okay. So that's it. अगर आप अंडमान में जो एक्सपेक्ट करके आए थे कि आपको वैसे ही लगा या उससे अच्छा लगा या कुछ चाहते हो आप? No, same. I think it's more than what we have expected. It was because it's off season, the crowd is less. It is very peaceful to come during this time. थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को अंडमान में? अच्छा है। ओके। जैसा सोचे थे वैसे ही है या उससे खूबसूरत है या कुछ कमियां हैं? उससे खूबसूरत है। हाँ जी, उससे खूबसूरत है। ओके। कुछ बदलाव चाहते हो, कुछ चाहते हो कि ऐसा भी कुछ और हो अंडमान में, ऐसा कुछ सजेशन देना चाहते हो? क्योंकि हम अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग ये कवरेज कर रहे हैं, तो टूर एसोसिएशन है ना, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि भाई आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। आप लोगों के कुछ आइडियाज़ हैं तो डेफिनेटली हमें बताइए। जैसे यहाँ पर राधानगर बीच है, काला पानी बीच है, काला पत्थर, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ये बेड ये लगे हुए हैं पब्लिक के लिए, तो थोड़ा सा और अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि और लोग आएँ तो उनको कंफर्टेबल हो और उनको अच्छा लगे। थैंक यू। अंडमान आके आप लोगों को कैसा लगा? सर मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ और वाकई मेरा सेकंड टाइम अंडमान है। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि जितनी बार आओ कम है, और जो यहाँ का ब्लू सी है और क्लीन अंडमान, ग्रीन अंडमान, सेफ अंडमान, बहुत बढ़िया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत नरम मिजाज के हैं, और यहाँ के जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छे हैं। आपके गुजरात में तो दमन दीव में भी काफ़ी खूबसूरत बीच है, वहाँ गए हो? वहाँ सर मैं 4 बार होकर आया हूँ दीव दमन, लेकिन वहाँ का जो दरिया है काफ़ी थोड़ा गंदा हुआ है, और वहाँ जो पानी है आपको नहाने का इच्छा ना हो। यहाँ पर हम राधानगर बीच रियली इज़ अ हेवन। थैंक यू। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी? बदलाव चाहते हो यहाँ पे, कुछ और ऐड हो या कुछ कमी है यहाँ पे? नहीं, सब बेटर है। हाँ। देख रहे हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पे काला पत्थर बीच में लाइफ गार्ड की सेवा भी उपलब्ध है, तो बाई चांस अगर किसी को कोई भी किस्म की ज़रूरत हो तो यहाँ के जो लाइफ गार्ड्स है वो हमेशा तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। चलिए उनसे भी जानते हैं कि उन्हें बीच को लेकर, टूरिज़्म को लेकर क्या कहना है। हेलो, टूरिज़्म को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? कैसे चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। फिलहाल तो आप देख रहे हैं, बस ये टाइम में थोड़ा कम क्राउड रहते हैं, शाम का टाइम में क्राउड रहते हैं। कुछ सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ चेंजेस हो या कुछ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो? यहाँ पे क्लीनिंग का इशू है, तो वो एक हो सकता है तो अच्छा रहेगा। ओके, आप कोई वैसे क्लीनिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि क्लीनिक का सफाई नहीं होता ना, इसके प्रॉब्लम ज़्यादा है। टूरिस्ट लोग बैठने के लिए सामने पूरा कचरा है। और एक है कि यहाँ पे हट कम है बैठने के लिए, बारिश के टाइम में बहुत तकलीफ होता है। ये साइड में भी थोड़ा, ये साइड में ज़्यादा होगा थोड़ा। थोड़ा बना। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? ट्रांसपोर्टेशन ठीक है यहाँ पे काला पत्थर। थैंक यू सो मच। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम काला पत्थर बीच में हैं और यहाँ पे बहुत बदलाव है कई सालों के बाद में। यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें को लेकर दुकानें हैं, कपड़ों का है, खाने पीने का सामान है। ये सारे जो दुकानदार हैं इनकी भी कुछ तकलीफ़ें हैं, इनके भी कुछ सजेशंस है, चलिए उनको लेके हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बताइए। हम लोग का जो दुकान है यहाँ पर बीच साइड में,
लेकिन गेस्ट लोग आता है, बहुत सारे गेस्ट आता है कलापत्र बीच में, तो सामने वाला बैठने का कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बनाते भी नहीं, और हम लोग जो दुकान रखा है वो तो रोड का ऊपर में ही है। हम लोग पीछे जाने का कोई तरीका नहीं है, कोई जाने भी नहीं देता फॉरेस्ट लैंड के अंदर। लेकिन ये कोई सुजग नहीं करता, पंचायत वाला भी कोई देंगे जगह, लेकिन 2, 3, 4 साल का ऊपर हो गया। हाँ, लेकिन हाँ बोलता है हाँ तुम लोग का जगह अलॉटमेंट हो गया, दे देंगे, लेकिन कोई देता भी नहीं, कोई बात भी नहीं करता। तो जगह नहीं है, तो अभी आपने तो दुकान तो जगह पे बना रखा है ना, आपका क्या जगह में बना रखा है सर? ये तो PWD का जगह है, इसलिए रोड बड़ा करने नहीं सका हम लोग का दुकान के पीछे। जहाँ से रोड आया देखिए उधर पूरा चौड़ा है, यहाँ आके पतला से हो गया। हम लोग का दुकान का वजह से एक गाड़ी क्रॉस करने से हम लोग को दुकान का टीना उना में लग जाता है, ऐसी सिचुएशन में आए। कोई गेस्ट लोग डाफ वगैरह पियेंगे तो रोड का ऊपर खड़ा होके, फिर बगल से गाड़ी आएंगे, वहाँ से गाड़ी क्रॉस करेंगे तो रोड जगह नहीं रहता। और कोई हम लोग के यहाँ पानी का भी लैंड नहीं है, जो इतना जो पानी सब घर से ढोके लेके आता है। हाँ हाँ, यहाँ पीने का पानी भी, चेंजिंग रूम वगैरह है, चेंजिंग रूम वगैरह है, तो वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी है, सब है, पानी है वहाँ पे, पानी है वहाँ पर, लेकिन दुकान वाला के लिए कोई सुযোগ सुविधा नहीं है यहाँ पर। हाँ, कोई अगर गेस्ट लोग भी पैर हाथ धोएंगे वो भी पानी नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो चेंजिंग रूम में पैर हाथ धो लेंगे ना? नहीं, वहाँ धोने के अलाउ नहीं है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दिया है। हाँ, वो पानी भी बहुत दूर से आता है सर। तो किसके लिए है वो टूरिस्ट लोग के लिए है, लेकिन नहाने का पानी है, टॉयलेट बाथरूम करना सकता है। लेकिन जो कोई समुद्र किनारे से आता है, कोई पैर अगर धोता है ना, वो एक्स्ट्रा पानी नहीं देंगे। कोई पब्लिक का जो यहाँ का जो शॉप वाला है वहाँ का टॉयलेट बाथरूम नहीं है। हाँ, बाथरूम तो नहीं चाहिए लेकिन टॉयलेट है, लेकिन हम लोग अभी यूज़ करते फिलहाल गेस्ट का वो हमें। हाँ, हम लोग का यहाँ ये नहीं है। हम आपको बताएंगे कि हम जो ये जो सर्वे कर रहे हैं ये अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो बातें हैं, आप लोगों ने जो तकलीफ़ें बताई है, ये जो टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है ये आपकी बातें टूरिज़्म डिपार्टमेंट तक पहुंचाए और आप लोगों का ये जो मसला है ये सुलझ जाएगा। ओके, जो रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसका अंदर आपका 3, 4, 5 हट जैसे बना के रखे बैठने के लिए। हाँ, वो अंदर नहीं है, तो मतलब इतना तो आदमी ये बाहर में एक है, आपका आगे जाके एक है। और कितना चाहिए, और क्यों चाहिए? तो नहीं इन लोग का ज़्यादा बना देंगे तो वो व्यू चला जाएगा। सुनिए सर, यहाँ पे इस लोग का बोलने का मतलब है, यहाँ पे बीच में एक बनाने से क्या होते हैं, गेस्ट आते। देखिए वो जैसे वो बन गया ना, तो उस दुकान के सामने से देखोगे तो वो व्यू मिलेगा ही नहीं। इसका बीच में एक होना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश हो तो गेस्ट लोग क्या करते हैं, भाग के अंदर चले जाते हैं, तो परेशान होते हैं शॉप वाला। बस वही है। तो जिस तरीके से आपने देखा इस पूरे टूर को जो अंटाव द्वारा आयोजित किया गया था, अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा, तो आपने पूरा एक रिपोर्ट देखा कि इन लोगों ने किस तरीके से कई सारे होटल्स जो है वहाँ पर गए, उनका रिव्यूज़ लिया, उनके सजेशंस लिए, उनके कंप्लेंट्स को सुना, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया उन लोगों को कि लोकल टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए जितना होगा अंटाव उतनी मदद करेगा। उनकी जो परेशानियां हैं, जिस तरीके से आपने जो मीटिंग 4 नंबर में इन्होंने कराई थी उसको भी देखा और सुना कि कई लोगों ने अपनी अपनी दिक्कतें बताई, जहाँ पे हर एसोसिएशन के लोग आए थे, कैब ड्राइवर एसोसिएशन, बोट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन वाले, उन लोगों ने भी अपनी अपनी परेशानी अंटाव को बताई और अंटाव ने भी उन लोगों को अच्छे सुझाव दिए और ये भी आश्वासन दिया कि उनकी जो बातें हैं वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट तक, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन तक रखे। न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी यही उम्मीद करती है कि अंडमान निकोबार में जो लोकल टूरिज़्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, और जो रिजर्वेशन जो ऑनलाइन होकर आता है उसमें भी इन लोगों को जितनी मदद मिल सके अंटाव द्वारा या IPNT द्वारा उनसे मिला जाए, ताकि बेरोज़गारी भी एक जो समस्या है उसमें भी इसका कुछ ना कुछ समाधान निकले।
इसी के साथ कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जिस तरीके से आपने अंटोआ के इस 2 दिन के दौरे को देखा, जहां पर उन्होंने अंडमान में पर्यटन को बढ़ाने के लिए बाकी सारे एसोसिएशंस के साथ मिलकर जो कदम उठाया है, काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने हमारे माध्यम से और अपनी मेहनत से आप दर्शकों को अंडमान के कई सारे फैसिलिटीज को दर्शाया, जैसे मैक्रूज और नॉटिका जैसे हाई स्पीड लग्जरी बोट्स, कई सारे एक से बढ़कर एक रिजॉर्ट्स। स्वराज द्वीप के स्थानीय लोग जो पर्यटन से जुड़े हैं, उनकी तकलीफें तथा सुझाव बताए। कई सारे पर्यटकों का भी सुझावों को दिखाया ताकि अंडमान में पर्यटन में वृद्धि हो। इसी के साथ मैं समीरा बानू, न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।